प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की इस सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाई है। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन ये प्रभु की महाकरुणा है जिसकी वजह से हम उसके संसार में जीवित और सही सलामत हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा और मौका दिया कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। एक और संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और इस संदेश को आप ध्यान से सुनिएगा। ये प्रभु ने मुझे बताया है कि मैं इस संदेश को आप तक पहुंचाऊं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि भारत में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में क्रिश्चियंस के ऊपर सताव बढ़ गए हैं। टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हत्या तक कर दी जा रही है, बाइबल जला दी जा रही हैं और भी बहुत सारी केसेस हैं। जैसे कि मैंने आपको बीते दिनों बताया था कि सिर्फ मात्र 2021 में ही 300 से ज़्यादा केस सिर्फ इंडिया में हुए थे, ऐसे जो मसीहों पर जो सताव हुए थे। तो आज उसी विषय पर मैं बातचीत करना चाहता हूं और वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमसे क्या बातचीत करता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने जब पहली सदी की कलीसिया की स्थापना की तो उनके जीवन में भी सताव था। उन्होंने कंफर्टेबल रहकर परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं किया कि आराम से बैठे हैं, आराम से जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ भी सताव था, उन्हें भी मारा पीटा गया और वो सब के सब कुर्बान हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए, यहाँ तक कि संत पौलुस भी। तो ये लाजिमी है। तो आइए वचन से आज हम जानेंगे। इससे पहले कि आज हम वचन में चलें, एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी रात भर मीठी नींद के लिए, आज की सुबह दिखाने के लिए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, ताकि मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे और बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, बेरोजगारी, कर्जे, दुख, चिंताएं सब दूर कर मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु तो हम सबसे पर्सनली बोल रहा, बातचीत कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन में हम चलेंगे और आज का जो वचन है वो सताव के ऊपर है कि किस प्रकार से खास तौर से भारत में, वैसे तो पाकिस्तान में भी और दूसरी कंट्रीज़ में भी सताव जो है वो मसीहों पर हो रहा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं तो लाजमी है कि हम इंडिया की बात करें। यहाँ पर बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा बहुत वर्षों से हम देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि मसीहों पर सताव बढ़ गए हैं और कोई भी उठ के कहीं पर भी आ जाता है, प्रार्थनाओं को बंद करवा देते हैं और पास्टर को मारते हैं, बाइबल जला देते हैं, स्टैचू तोड़ देते हैं, इंस्ट्रूमेंट तोड़ देते हैं, सामान तोड़ देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि 2021 में ही लगभग 300 से ज़्यादा घटनाएं इंडिया में हुई हैं सिर्फ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम देखते हैं पहली सदी की कलीसिया के जो लोग थे, पतरस ने जिसकी स्थापना की थी, वो लोग भी चैन से, आराम से सेवा नहीं कर रहे थे। सताव उनके साथ भी था, उन्हें भी मारा कूटा गया, उन्हें भी जेल खाने में डाला गया, बंदी गृह में डाला गया। हम देखते हैं पौलुस को, सिलास को, पतरस को जेल खाने में डाला गया और याकूब के विषय में तो साफ लिखा है प्रेरितों के काम में कि उसको मरवा डाला गया। तो ये सताव तो शुरू से हैं और ये अब हमारे ऊपर आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे विचलित हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि हे भाइयों, जो दुख रूपी अग्नि तुम पर भड़की है उस पर अचंबा ना करना, क्योंकि अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आज मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। यदि आप सेवकाई में हैं और आपकी सेवकाई बहुत अच्छी चल रही है,
तो शैतान रुकावट ज़रूर डालेगा। वो ज़रूर रुकावट डालेगा। क्यों? क्योंकि वो इस बात से परेशान हो जाएगा कि ये अच्छी तरह से परमेश्वर का काम क्यों कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर के लोगों को ये वचन सुना रहे हैं। क्योंकि शैतान चाहता है कि लोग उसकी तरफ जाएं, और वो ऐसा कर भी रहा है। आजकल बहुत से लोग उसकी ओर जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर और शैतान, शैतान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन परमेश्वर खींचता नहीं, परमेश्वर सिर्फ बुलाता है। वो बुलाता है हमको। तो जो उसका शब्द सुन लेगा वो उसके पास चला जाएगा, लेकिन जो नहीं सुनेगा वो शैतान की गिरफ्त में रहेगा। तो शैतान बहुत परेशान हो जाता है इस बात से कि ये इतनी अच्छी तरह से सेवकाई क्यों करे। तब वो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाता है, बाधाएं डालता है, रुकावटें डालता है, जिससे कि हम विचलित हो जाएं, परेशान हो जाए और ये सेवा बंद कर दें। लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 13 पद में संत पौलुस ने कहा है, बहुत अच्छी वर्ष है ये। यहाँ लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकते हैं हम। शैतान की युक्तियों का सामना भी कर सकते हैं, हम सताव भी सह सकते हैं, हम कमी घटी भी सह सकते हैं, हम भूखे भी रह सकते हैं, हम मीलों पैदल भी चल सकते हैं, हम कड़ी धूप में प्रचार कर सकते हैं, बारिश में प्रचार कर सकते हैं, कड़कती ठंड में प्रचार कर सकते हैं। कब? जब परमेश्वर का आत्मा हमको सामर्थ्य देगा। पौलुस कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो सताव है तो सामर्थ्य भी तो है परमेश्वर का। परमेश्वर प्रसन्न होता है इस बात से कि हम उसके लिए हमने थोड़ा दुख उठाया। देखते हैं एक वचन को, यह है 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद में। जो लोग सताए जा रहे हैं ये वचन उनके लिए है, और ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वचन है उन लोगों के लिए जो सताव में है। जिन्हें नहीं सताया जा रहा वो तो करते रहे अपना काम, शैतान उनसे प्रसन्न है। लेकिन शैतान कहाँ परेशान है? जहां पर सच्चाई का प्रचार किया जा रहा है। लिखा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे। लिखा है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, यानी कि उसकी उपासना करके, उसकी आराधना करके, उसके वचन को प्रचार करके, मनन करके और प्रार्थनाएं करके, लोगों के लिए, परिवार के लिए, चर्च के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना करके जो अपने जीवन को बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। क्योंकि शैतान इन बातों से प्रसन्न नहीं होता कि लोग प्रार्थनाएं करें। शैतान इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि लोग वचन प्रचार करें, वचन मनन करें, वचन को पढ़ें। शैतान इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि लोग आराधना स्तुति करें। वो इस बात से प्रसन्न होता है कि लोग छोड़ें परमेश्वर को और दूसरे कामों में लग जाए, शराबें पिएं, गाली गलौज करें, लड़ाई झगड़े करें, व्यभिचार करें, इधर उधर की बातें करें, व्यर्थ जीवन जिए, तुच्छ जीवन जिए। इन बातों से शैतान प्रसन्न होता है। इसीलिए हमें बहुत ही सतर्क होने की ज़रूरत है। जब सताव आए तो हम सतर्क हो जाएं और समझ जाएं कि हम सही चल रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 12 पद को मैं पढ़कर दोबारा बताता हूँ। यहाँ लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अगर सताव आज हमारे ऊपर है तो इसका मतलब हम सही लाइन पर चल रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं। हमने वो सकरा मार्ग पकड़ लिया है जो जीवन को पहुंचाता है। हम उस चौड़े मार्ग में नहीं हैं जो मृत्यु को पहुंचाता है। हमने एक सकरा मार्ग पकड़ा है जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर मुसीबतें हैं, जहाँ पर सताव है, जहाँ पर परेशानियाँ हैं, जहाँ पर चिंताएं हैं, जहाँ पर दुख हैं। ऐसा मार्ग हमने पकड़ लिया है, लेकिन इसके अंत में क्या है? जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े से हैं जो उसे प्राप्त करते हैं, जो उसमें चलते हैं। तो हम उन थोड़ों से में हो जाएं, हम भीड़ में शामिल ना हों जो चौड़े रास्ते पर जा रही है। और वो रास्ता कहाँ पहुंचा रहा है? वो नरक की ओर जा रहा है, वो मृत्यु की ओर जा रहा है। तो सताव से मेरे प्रियो परेशान ना हो, ये तो होगा ही। अगर आपके ऊपर या मेरे ऊपर सताव आ रहा है तो समझ लीजिए कि हम सही चल रहे हैं। हम शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाएं जैसे यीशु मसीह ने बनाया।
हम खुल्लम खुल्ला से कह दें कि तू हारा हुआ है, तू कभी जीत ही नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर शैतान को हरा दिया और हम इस हारे हुए से ना हारे और उसको लताड़ दें और उससे कहे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। हालेलुया। तो सताव का समय है क्योंकि ये अंतिम समय है। आइए आखिरी एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। लूका की पत्री उसका 21 अध्याय, लूका की पत्री उसका 21 अध्याय और उसके 10 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूई ढोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। तो ये सब होगा। बहुत से लोग हमारे जीवन में आएंगे जो हमें परेशान करेंगे, ज्योति शर्मा जैसे लोग और जो दूसरे उनके जो जमघट है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि ऐसे लोग आएंगे, हमारी प्रार्थनाओं को बंद करवाएंगे। तो हमारे मन में जो प्रार्थना चल रही होगी उसे कौन रोक सकता है? उसे कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन में जो वचन चल रहा होगा उसे कौन रोक सकता है? उसे कोई नहीं रोक सकता। तो हम करते रहें अपने काम को निडर होकर, क्योंकि परमेश्वर जिसकी ओर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कह दिया लूका 21 की 12 आयत में, पर इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। हम बता सकते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया, क्यों हम यीशु मसीह के अनुयायी बने, हमने क्यों उसका दामन पकड़ा, हमने क्यों उसके ऊपर विश्वास किया और हम क्यों आज उसके लिए मार खाने के लिए, मर जाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। तो सताव तो आएगा ही, सताव से ना डरें बल्कि प्रभु के काम को करते रहें। प्रभु एक दिन हमें ऊंचे पर बैठाएगा और हमें हमारी प्रतिष्ठा करेगा और हमसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे पहुंचाइए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। जो सताव में जी रहे हैं उन तक पहुंचे ये संदेश और वो निडर हो जाएं, करते रहें अपने काम को, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जो हैं, मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं आज 35,000 हो चुके हैं। मैं आप सबका हृदय से धन्यवादी हूँ और मैं विनती करता हूँ कि और भी लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर प्रभु की बातें हैं। हालेलुया। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही। एक और नया संदेश लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु में सदा आनंदित रहिए, अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।